आती है उत्तराखंड के जन मुद्दों को। जिस तरह से अब कहा जा रहा है कि राजधानी तो बना दिया गया है गैरसैंण को, लेकिन विकास के नाम पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है कि आखिर राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी है कहां, हमें भी दिखाओ जरा। ये सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा जा रहा है। वहीं देखा जाए तो जनता ने, बीजेपी और कांग्रेस सबको बारी बारी से उन पर विश्वास जताया था, लेकिन अब बात आती है पर्वतीय क्षेत्र में चढ़ने की, पहाड़ चढ़ने की, तो देखा जा रहा है कि गैरसैंण सत्र 2 साल बाद गैरसैंण में हो रहा है विधानसभा सत्र, लेकिन वो भी सिर्फ 3 दिन का। क्या लगता है आपको, विकास हो पाएगा पहाड़ों में? दीप्ता जी, जो सवाल आपने किए हैं, गौर से अगर इसको समझा जाए तो इन्हीं में उत्तर छुपा है। इन 24 वर्षों में इन्हीं राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं को ठंड भी लगती है, बारिश का डर भी होता है, सड़कें कम चौड़ी हैं तो इनको अपनी जान का खतरा भी होता है। इसीलिए समय समय पर इन्होंने जो है बहाने बनाए और गैरसैंण के अंदर सत्र चलाने में लापरवाही की। ये जग जाहिर है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी 3 दिन का सत्र चला रही है। इसमें भी आप देखिए, एक दिन जाने का और एक दिन समापन का, और एक दिन के में कितने जनता के सवालों को सदन में रखा जाएगा, ये 24 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो केवल अनुपूरक बजट पास हो जाए और सरकार के द्वारा राज्यों को लूटने के 2-4 विधेयक बना पास करा ली जाए कैबिनेट से, उसके बाद इतिश्री और देहरादून वापस। अब आप देखिए, उत्तराखंड में आपदा के संबंध में कभी सदन में चर्चा होते हुए हमने नहीं देखा। पर्वतीय क्षेत्र में विकास के लिए कितना बजट किस किस विधायक को चाहिए, इसके लिए कभी हमने विधानसभाओं में चर्चा होते हुए नहीं देखी। 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, 70 विधायक हैं, 95 ब्लॉक प्रमुख हैं, 13 जिला पंचायत है। इनके लिए विकास की योजनाओं में अतिरिक्त क्या किया जाए जिससे पहाड़ में मानव को रोका जा सके और पहाड़ विकास से जुड़े। बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि हरीश रावत जैसे मुख्यमंत्री, जिन्होंने खुद गैरसैंण के अंदर कदम बढ़ाया, अब वो गैरसैंण राजधानी कहां है इसकी नौटंकी कर रहे हैं। यानी कि ये वो मान चुके हैं कि वो बुढ़िया गए, उन्हें पता ही नहीं गैरसैंण कहां है और भराड़ीसैंण कहां है। अरे भाई, ये राजनीतिक नौटंकी बंद करो। आप मुख्यमंत्री थे, आपको गैरसैंण राजधानी घोषणा करने में किसने रोका था? कहने का मतलब है, जब आप सत्ता में हो तब आप पहाड़ विरोधी काम करो, पहाड़ के लोगों से घिरे रहो, तब आपको गैरसैंण की चिंता नहीं होती। अब आप विपक्ष में हो तो नौटंकी कर रहे हो। हमारा सवाल है कि कांग्रेस को किसने रोका? वो चाहे एनडी तिवारी रहे हो, चाहे हरीश रावत रहे हो, या भाजपा में गए विजय बहुगुणा, किसने रोका आपको गैरसैंण राजधानी घोषणा करने में? कहने का मतलब है शांति प्रसाद भाई गिरिराज जी से जवाब ले लेते हैं कि आखिर किसने रोका था आपको?